ये जो दोनों भाई लगे हुए हैं ये अपनी फजीयत कराते फिर रहे हैं। निजी स्वार्थ में छात्रों का ऐसे उपयोग तो नहीं करना चाहिए। फोटो को आप इसको देख के इसमें मेरे को ये बताओ इसमें छात्र कितने बैठे हैं। इसको पे उतर के अपने आप को भी मतलब इस परिवार का भी नाम बदनाम करने पे चल पड़े। सापला में उस दिन जाने के बाद वो अपने प्रत्याशी कांग्रेस के सरेआम बीजेपी को भेज दिए। जो सदा ही कांग्रेस के थे आज वो भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज ये चाहते हैं कि भाई हमारा भला हो। जब इन्होंने किसी का भला नहीं किया तो लोग कैसे इनका भला करेंगे। एक बयान इनका ये भी आया था कि किसान एक बीमारी है और ये किसी न किसी बहाने से जनता के बीच में जुड़ना चाहते हैं, लोगों में हाईलाइट में रहना चाहते हैं। लोग इनको देखना पसंद नहीं कर रहे। तो इनके परिवार का कोई आया हो या राकेश टिकैत जी खुद आए हो? कोई नहीं आया ना। जो लोग यूं कहते थे ना ये ताऊ का रूप है, ये ताऊ का रूप नहीं, इसकी मानसिकता ही माड़ी है। खुद की मानसिकता इतनी गिर गई है दोनों भाइयों की, दिग्विजय धक्के दे रहे हैं। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए पुनीत मायना है और प्रदेश के हालात को लेकर आज बातचीत करेंगे। चाहे वो हिसार सीआईए और दुष्यंत चौटाला के बीच का विवाद हो, आज की पंचायत हो या हरियाणा भर में चल रहे नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव की बात हो। और इसमें मुख्य बात जो रहेगी वो नेता प्रतिपक्ष और किलोई से विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर रहेगी, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र जो है किलोई विधानसभा, गड्डी सांपला किलोई विधानसभा बोली जाती है और वहां भी नगर पालिका चुनाव हो रहा है। लेकिन यहां कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी जो है वो नहीं उतारा। इसके अलावा जो बातचीत है वो सारी आप लोग सुनोगे। पुनीत भाई, मैं शुरुआत करता हूं हिसार सीआईए और दुष्यंत चौटाला के विवाद को लेकर। सोशल मीडिया पर हर तरह की वीडियो वायरल है, सारे बयान जो है वो हर तरह चल रहे हैं। राकेश टिकैत तक न्योता गया है और आज पंचायत जो है वो चल रही है। क्या कहोगे, किस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को देखते हो? दिग्विजय चौटाला सहित कई लोगों पर एफआईआर जीजेयू में, केयूके में हुई है। सारा सिनेरियो आपने देखा, कैसे देखते हो इसको आप? मोहित भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो दोनों भाई लगे हुए हैं ये अपनी फजीयत कराते फिर रहे हैं। इनके साथ हिसार में जो भी हुआ प्रशासन के साथ वो इनका निजी कार्यक्रम था और इन्होंने वो छात्र हो पे थोप दिया है कि छात्र हितों की रक्षा के लिए। निजी स्वार्थ में छात्रों का ऐसे उपयोग तो नहीं करना चाहिए। आप एक चीज़ और बताता हूँ, मैं आज इनकी पंचायत चली है, एक साथी ने इनका एक साथी है जो जजपा से ही, उन्होंने एक फोटो वायरल किया है और फोटो को आप इसको देख के इसमें मेरे को ये बताओ इसमें छात्र कितने बैठे हैं। कैमरे पे दिखाओ। हाँ बिल्कुल, आप दिखा सकते हो। ये फोटो मैं आपको व्हाट्सएप भी करूँगा और इसमें देखना आप। तो निस्वार्थ, ये राजनीति के लायक नहीं बचे। ये अब तो सड़कों पे उतर के अपने आप को भी मतलब इस परिवार का भी नाम बदनाम करने पे चल पड़े हैं। पता नहीं इनकी सोच क्या है। अगर सच में छात्र हितों की बात करनी थी तो सत्ता में रहे ही उस टाइम करते, उनकी आवाज़ उठाते। आज इनको किसानों की भी जरूरत है, छात्रों की भी जरूरत है। उस टाइम इन सभी ने उन छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार किया, किसानों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। आज ये चाहते हैं कि भाई हमारा भला हो। जब इन्होंने किसी का भला नहीं किया तो लोग कैसे इनका भला करेंगे। दुष्यंत चौटाला तो ये कहते हैं कि 4.5 साल में मैंने जो किसानों के लिए क्या वो किसी ने किया नहीं। पिछले दिन अजय चौटाला का तो बयान आया था, चौधरी छोटू राम जो नहीं कर पाए, प्रकाश सिंह बादल ने नहीं किया, चरण सिंह ने नहीं किया, देवीलाल ने नहीं किया, वो दुष्यंत चौटाला ने कर दिया, किसानों को आर्थिक आज़ादी दी। तो आप एक चीज़ और बताओ ना, एक बयान इनका ये भी आया था कि किसान एक बीमारी है, उस पर कौन बात करेगा। जब किसानों पर लाठी चलाने का काम किया, जब दुष्यंत कहाँ था, तब दिग्विजय कहाँ था, बताओ। तो फिर ये क्या चल रहा है? क्योंकि आज की पंचायत को लेकर तो इन्होंने कहा कि हमारा कहीं कोई नाम नहीं होगा, हम अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे, कानून के जरिए लड़ेंगे। यहाँ तो केवल छात्रों की बात होगी, छात्रों की बात में हम आगे खड़े रहेंगे। कुछ नहीं, इनका सिर्फ इतना ही मोटिव है। जनता ने इनको रास्ता दिखा दिया घर का और ये किसी न किसी बहाने से जनता के बीच में जुड़ना चाहते हैं, लोगों में हाईलाइट में रहना चाहते हैं। लोग इनको देखना पसंद नहीं कर रहे। तो आज की पंचायत से क्या लगता है, क्या निष्कर्ष इसका निकल के आएगा? क्योंकि ये तो आमजन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, राकेश टिकैत तक न्योता गया है, नरेश टिकैत को न्योता दे के आए ये लोग। तो आप देखो ना, क्या इनके गांव से इनके परिवार का कोई आया हो या राकेश टिकैत जी खुद आए हो? कोई नहीं आया ना। तो ऐसे ही ये थोड़े दिनों में ये कुछ चंद लोग बचे इनके पास, ये भी अपने घर बैठ जाएंगे। अच्छा, दूसरा सीआईए के साथ इनका जो विवाद है, वो जो पहली वीडियो थी, जिस वीडियो से ये विवाद हुआ, वो आपने देखी? उसको देख के क्या लगता है आपको? दुष्यंत जो कह रहा है वो ठीक है या पुलिस जो कह रही है वो ठीक है? नहीं देखो, एक ऐसा है,
जो भी मिस हैपनिंग जो भी हुई है, चाहे प्रशासन के साथ हुई है, चाहे इसके खुद के स्टाफ के साथ हुई है, आप ये चीज़ देखो कि दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहे, क्या उसको शोभा देता है ऐसे भाग के किसी गाड़ियों में चढ़ना? आप खुद सोच के देखो। अगर कोई बात थी तो आप अपने स्टाफ के साथ सारा खुद वो आप जा सकते थे, उनके थाने जाते, जाके पूछते, हाँ भाई क्या बात थी, क्या नहीं है, तो क्लियर करनी चाहिए थी। ये तो वो इससे तो एक मानसिकता पता चल गई लोगों को कि जो लोग यूँ कहते थे ना, ये ताऊ का रूप है। ये ताऊ का रूप नहीं, इसकी मानसिकता ही माड़ी है। ठीक है, ये दूसरों की मानसिकता बताते थे, आज खुद की मानसिकता इतनी गिर गई है दोनों भाइयों की। दिग्विजय धक्के दे रहे हैं, तो लोगों को पता तो चला ही है। अच्छा, दूसरा एक अपने किलोई विधानसभा में चुनाव चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से विधायक हैं, हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन सांपला में उन्होंने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। किस तरीके से इसको आप लोग देखते हैं? तो देखो, इस बारे में तो आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी कि भूपेंद्र हुड्डा ने सबसे पहले सांपला मंडी का दौरा किया था, वहाँ फोटो उतरवाए थे। आपके साथ ये बात मेरी पहले भी हुई थी। मैं यूँ कहता हूँ, उसी दिन जो सांपला के पार्षद थे, चेयरमैन थे ना, उनको बेचने गया था, ये फसल संभालने नहीं गया। आप यूँ देखो, ये सोनीपत जा रहा है, पंचकुला जा रहा है, अम्बाड़ा जा रहा है, हर जगह जा रहा है। सांपला में उस दिन जाने के बाद वो अपने प्रत्याशी कांग्रेस के सरेआम बीजेपी को बेच दिए। जो सदा ही कांग्रेस के थे, आज वो भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई पूछो तो सही भाई, इनका खुद का हल्का है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का सांसद रहे यहाँ बार बार, उनका क्षेत्र है, और ये खुद के हल्के से कांग्रेस को नहीं बचा पा रहे। तो ये कैसे दावा करेंगे कि सोनीपत में, पंचकुला में, अम्बाड़ा में ये कांग्रेस को जिताएंगे? पूछ के देखो इनसे। क्या मंशा रही होगी, क्यों नहीं उतारा हुआ, क्या लगता है? या मतलब आप कह रहे हो इसने बीजेपी को बेच दिया, मतलब क्या? हम तो बार बार कह रहे हैं, सरकार जैसे बीजेपी को परोस के दी, वैसे ही आगे करने का काम कर रहा है। ये अपने पार्षद, चेयरमैन सब भाजपा को खुलेआम बेचने लग रहे हैं। ये देखो आप। तो मतलब अभी जो लग रहा है माहौल, जो चुनाव चल रहा है, उसमें तो बीजेपी की जीत तय है, अगर इस तरीके का मामला हुआ है तो। वहाँ चुनाव दो तरीके का है, एक निर्दलीय चुनाव लड़ा जा रहा है, एक भाजपा का चुनाव लड़ा जा रहा है। निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहा है वो भाजपा खुद लड़ रही है, भाजपा के पुराने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, ठीक है। और जो भाजपा चुनाव लड़ रही है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसको कैसे देखोगे आप बताओ? तो ये तो एक रोचक चीज जो है वो सांपला में है। बिल्कुल आपको जाना चाहिए, आप कवर करो, वहां के लोगों से मिलो। जो भाजपा के पुराने लोग हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और जो कल कांग्रेस से जुड़ के आए थे, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़वा रहा है, वो भाजपा के कैंडिडेट है। अब ये देखो जीत किसकी होगी। मतलब कांग्रेस का कोच बीजेपी का कप्तान बन के खेल रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमाल है बस। तो ये बातचीत जो आप लोग सुन पा रहे हैं, ये किलोई विधानसभा की है, और वहां सांपला नगर पालिका है, वहां चुनाव हो रहे हैं। वहां की बात ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, ना वो लोग वहां जा रहे हैं, ना उन्होंने वहां अपना प्रत्याशी दिया है। और पिछले दिनों जब हमारी मंडी को लेकर बातचीत हुई तो मंडी में फोटो खिंचाया था आपने, वो बताया था कि वे तो दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में उसी दिन बेच दिया है। अच्छा, वो फोटो को नहीं तो उतरवाने थे उसने, वो फोटो का तो बनना था। सांपला वाले पार्षद बेचने थे, चेयरमैन बेचना था कि भाई तुम ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ भाजपा लेनी है कि तुम जाओ। तो उसी दिन बेचा है, तो मंडी में गेहूं बेचा है ना, न्यू लोग बेचने लगे। तो ये बोली लग गई होगी भाई, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता सके कि भाई जेल तो बचेगा या पीछा में बिकेगा, वो पूछ के देखो। तो ये पुनीत मायना है, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है, और कई गंभीर और बड़े खुलासे जो है इन्होंने किए हैं सांपला नगर पालिका चुनाव को लेकर। दुष्यंत चौटाला सीएए विवाद को लेकर इन्होंने बात रखी है। आप लोगों ने दोनों बातचीत सुनी है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।